गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसएस एजुकेशन। आज हम सभी टाइम और टेंस पढ़ने जा रहे हैं और ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 19 का सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को देर न करते हुए हम लोग सबसे पहले वीडियो की तरफ चले और प्रश्न की तरफ चले। चलिए उनका देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। आइए, आपके ये मेरे बोर्ड पे 11 क्वेश्चन रहा। इस 11 क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करते हैं और आप पेशेंस रखें कि पूरा ही जितने भी क्वेश्चंस है आसानी सॉल्व हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टेंस होता है तो हम सभी जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों का जो है तीन जो है इसका टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये 4 होता है प्रेजेंट का। तो उसमें यहाँ जो है उस प्रेजेंट का ही कुछ जो है यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कैसे है, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर सवाल है कि ही ... टू द स्कूल एवरी डे। तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब दिया हुआ है जिसमें एक वर्ब सही है। और वो कौन सा वर्ब सही है तो चलिए बताते हैं। गोज और दूसरा, पहला गोज और दूसरा इज गोइंग। तो पहला गोज और दूसरा इज गोइंग। तो सेंटेंस को पहले पढ़ लेंगे और उसका पहले मीनिंग बैठा लेंगे, क्या सेंस क्या कहता है, उसका मीनिंग अर्थ क्या कहता है। और उसके बाद में मैं उसका कुछ पहचान भी बता दूंगा जो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। चलिए, तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि वह रोज़ स्कूल जाता है। जब मैं गोज लगाता हूँ तो यहाँ पता चलता है कि वह रोज़ स्कूल जाता है, और दूसरा लगाते हैं तो वह रोज़ स्कूल जा रहा है। तो चूँकि वह रोज़ स्कूल जाता है ये हैबिट के तौर पे है, ये हैबिट लग रहा है कि किसी भी चीज़ को आप लगातार करते हैं तो हैबिट हो जाता है, और जिसमें हैबिट हो उसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, गोज होगा, और इज गोइंग नहीं होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है द सन ... इन द ईस्ट। हम सभी जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है। इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है रूल्स लग रहा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा राइज, क्योंकि इज राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी उग नहीं रहा, उगता है। ये रोज इसका काम है उगने का। ये नहीं कि आज उग रहा है फिर कल नहीं उगेगा, परसों उगा फिर अगले नेक्स्ट डे नहीं उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको रोज उगना है। तो जो चीज़ रोज हो, आदत के तौर पे हो, हैबिट्स के हिसाब से हो, तो वैसे के लिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है उसमें यूज करना है। तो इसके लेकर के द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। और चूँकि द सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें राइजेज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल में। ही ऑलवेज बाय बस। तो यहाँ भी इसका अर्थ होता है कि वह रोज इस बस से वह हमेशा बस से जाता है।
और वो हमेशा बस से जा रहा है, तो चूँकि जा रहा है और जाता है दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और चूँकि रोज़ बस से जाता है, ये भी एक हैबिट है, इसलिए यहाँ भी लगेगा कोच, क्योंकि वो जा नहीं रहा, जा रहा है जो काम कंटिन्यू होता रहा, लेकिन ये क्या है, हैबिट में, वो रोज जो है हमेशा जो है जाता है, उसकी आदत है, बस से ही जाने की उसकी आदत है, इसलिए यहाँ पर भी गोज लगा, गोइंग नहीं लगेगा। और फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन संडे दे डॉट 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 टू मूवी, यानी कि यहाँ कह रहा है, इसका अर्थ हुआ कि वह जो है, जो रविवार है, वो रविवार को जो है वो रविवार, यहाँ इसका अर्थ हुआ कि वो रविवार को जो है सिनेमा देखने जाता है। तो यहाँ भी देखने जाता है, हर संडे को उसकी आदत है मूवी देखने की, उसकी आदत है, इसलिए यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रूल फॉलो होगा और वही लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा आप देख लीजिए। तो चूंकि वहाँ पे वेंट नहीं लगा, चूंकि वेंट लगाएंगे तो वो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे दे के साथ गो लगेगा और वेंट गलत हो जाएगा, इसलिए हम गो पे टिक करेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। ही यूजुअली डॉट 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 इन हिज बाथ, और 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पराया है ना, हमेशा अक्सर वो जो है क्या है, वो जब नहाता है तो वो गाना गाता है ना, तो वो गाना गाता है। तो यहाँ भी हैबिट ही पता चल रहा है, चूँकि सेंग लगाएंगे तो वो हमेशा प्रायः वो गाना गाया, ये नहीं हो रहा, ये सेंटेंस ठीक से बैठ नहीं रहा, तो इसलिए वो हमेशा प्रायः ही वो गाना गाता है। ये सबसे बेहतर सेंटेंस होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल पर भी ये बैठ जाता है। तो इसके लेकर के ये यहाँ इसका आंसर भी होगा कि ही यूजुअली सिंग्स इन हिज बाथ, तो यहाँ सिंग्स ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ही डॉट 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 अपोयम नाव। अब देखिए यहाँ पे नाव आ गया, यहाँ पे नाव आ गया, तो ही डॉट 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 ए पोयम नाव, इसका मतलब हो गया कि वह अब कविता याद करता है या कर रहा है। यहाँ पे वो कविता, सॉरी कर रहा नहीं, वो कविता चूँकि रीड्स है, इज रीडिंग है, वो कविता पढ़ता है और वह कविता पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि अब वह कविता पढ़ रहा है, अब वह कविता पढ़ता है। तो अब वो कविता पढ़ता है, चूँकि आदत में नहीं है कोई भी काम, वो पहली बार अभी काम हो रही है, यह काम अभी हो रही है, क्योंकि यहाँ नाव लग गया। जब भी जिस भी सेंटेंस में अगर नाव लग जाए तो वहाँ हम लोग का क्या काम करना है, वहाँ हम तुरंत सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को टिक कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब काम हो रहा है, ये अभी हो रही है काम, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जो है टिक करेंगे कि इज रीडिंग लगाएंगे। तो छठा नंबर का जो प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसमें हमने इज रीडिंग लगाया है, चूँकि काम अभी हो रही है, नाव लग गया, इसलिए जिसमें नाव लग जाए उसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल फॉलो होगा। चलिए अब 7th नंबर का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। ही डॉट डॉट अप एट 5 o'clock, ही डॉट 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 अप एट 5 o'clock एवरी डे। तो यहाँ गेट है और इज गेटिंग है, तो चूँकि सॉरी यहाँ गेट्स है और इज गेटिंग है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो प्रतिदिन 5 बजे उठता है, ये भी इसकी आदत हो गई है, उठ नहीं रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, वो हमेशा उसकी आदत है, हैबिट है, वो उसकी हैबिट्स है,
इसलिए वो जहाँ भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रूल्स को फॉलो करते हैं वहाँ पे गेट्स को लगाएंगे, तो गेट्स ही इसका आंसर होगा। चलिए तो आप भी गेट्स पे चलिए, आइए टिक कर दीजिए। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, द बेबी डॉट 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 बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। द बेबी डॉट 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 बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। यहाँ भी नाउ आ गया, इससे पहले भी नाउ आया था, तो हम लोगों ने किसको फॉलो किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो यहाँ भी नाउ लग गया है, तो इसलिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही फॉलो करेंगे। तो इज क्राइंग लगाएंगे, क्राइज नहीं लगाएंगे हम लोग, इज क्राइंग लगाएंगे। तो आइए यहाँ पे लगाते हैं। और 9वां प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, ही नेवर डॉट 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 अलाइव। तो इज टेलिंग और टेल्स, तो हम सभी जानते हैं कि ही जो यहाँ पे वो झूठ नहीं बोलता है, यहाँ वो झूठ नहीं बोलता है और झूठ नहीं बोल रहा है, सेंटेंस आ रहा है। तो वह झूठ नहीं बोलता है, यानी वो कभी झूठ नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है ना। तो वह कभी नहीं झूठ बोलता है, वो कभी नहीं झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि वो कभी नहीं झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान है भाई, झूठ तो बोला ही जाएगा, है ना। इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है भाई, उनसे तो गलती होती है। तो वो झूठ कभी नहीं बोलता है, ये आदत आती है, ये बातें एकदम पक्का हो जाता है। जो बातें मैच्योर्ड होता है, एकदम ठोस होता है, उसमें हम पक्का यकीन के साथ हम इसको यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है क्या होगा कि यहाँ पे टेल्स होगा, है ना। इज टेलिंग नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे बातें हो रही है। उसकी आदत को कभी झूठ नहीं बोलता है, उसकी आदत है, कभी झूठ बोलता ही नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो टेल्स पे टिक कर देंगे। तो यहाँ मैंने टेल्स पे टिक कर दिया। अब आगे आइए, इसको हम लोग क्या करना है। और 10वां क्वेश्चन है कि ही डॉट इन द फील्ड एट द मोमेंट। ही डॉट इन द फील्ड एट द मोमेंट, है ना। वह इस पल, इस क्षण, है ना, क्या कर रहा है, वो फील्ड में खेलता है या खेल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए कि वह इस क्षण जो है खेल के मैदान में खेल रहा है। इस पल, अभी बोला इस पल खेल के मैदान में खेल रहा है, और दूसरा बैठ रहा है कि खेलता है। तो चूंकि इस पल की बात हुई, इस माने अभी, जैसे कि आपने 2 बार जो 2 टाइम्स पढ़े थे, नाउ, अभी का मतलब नाउ, इसका मतलब नाउ। तो चूंकि यहाँ इस पल अभी काम हो रही है, उसका खेलने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ले जनरल लगाते हुए क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही रूल फॉलो करते हुए हम लोग क्या लगाएंगे, इज प्लेइंग। तो आइए इज प्लेइंग हम लोग टिक लगा देंगे। और लास्ट जो है 11th नंबर का जो है क्वेश्चन है, 11th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है रवि डॉट 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 टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए ये फाइनल क्वेश्चन है, फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि रवि डॉट 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 टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ रवि कल दिल्ली जाता है या जा रहा है, 2 बातें आती है। टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाला कल, अभी आया नहीं, ये फ्यूचर की बातें हो रही है। तो जब भी कोई काम फ्यूचर में हो और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, है ना, और जो बातें फ्यूचर की हो रही है लेकिन सेंटेंस हो प्रेजेंट में, तो ऐसे वाला में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम कंटिन्यूअस को ही जानेंगे। यहाँ हम कंटिन्यू का ही रूल फॉलो करेंगे। जब भी आप एक बात ख्याल ध्यान रखिए कि जब भी सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस में अगर फ्यूचर की बातें कही जा रही है लेकिन सेंटेंस जो है प्रेजेंट में हो, तो वैसे हालात में हम लोग क्या करेंगे कि जो है, चूँकि टुमारो है, टुमारो आने वाले कल है, तो फ्यूचर की बातें हो रही है। तो चूँकि फ्यूचर की बातें हो रही है तो रूल्स कहता है कि जब फ्यूचर की बातें हो तो वैसे जगह पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें वैसे जगह पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सपोर्ट करना चाहिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही साथ चलना चाहिए। और यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा कि रवि इज गोइंग, हैज़ गोन नहीं होगा, रवि इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। और इस तरह से ये आपका 11th नंबर का जो है प्रश्न का जो
सोल्यूशन हो गया है, हल हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इज गोइंग लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इस तरह से जो है आपके पूरे के पूरे जो है प्रश्न का जो है सोल्यूशन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए जो है फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।